रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्मल महतो को किया याद। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर, हालात पर काबू पाने के लिए आएगा केंद्रीय टीम। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में क्रिसमस की धूम। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर गिरजाघरों में हुई विशेष साज सज्जा, प्रार्थना सभाओं का दौर जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब के खिलाफ साहसिक लड़ाई और उनका त्याग हमें ये सिखाता है कि धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए हैं। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। साथियों, गुजरात से यहां दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के 350 साल का पुण्य वर्ष था। हमने देश विदेश में इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। 2019 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्साह से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत आज देश का मंत्र बन गया है। हर गरीब की सेवा और वंचितों को प्राथमिकता सरकार का लक्ष्य है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नई दिल्ली में आज इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने पूरा जीवन एक विचारधारा को लेकर समर्पित किया। अमित शाह ने सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आधुनिक भारत में सुशासन शब्द जिन्होंने सही अर्थ में जमीन पर उतारने का काम किया वो हमारे अटल जी थे। अटल जी ने पूरे जीवन एक विचारधारा को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री बने तब कई सारे ऐसे फैसले किए जो देश के गौरव के साथ जुड़े थे, सालों से लंबी। बहुत कम कालखंड मिला, मिली जुली सरकार थी, ढेर सारी मर्यादाएं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारें कैसी चलनी चाहिए, इसका एक मजबूत। सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी उपलक्ष्य में देश भर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य पंक्ति की आखिरी में खड़े नागरिक को सरकार की कल्याणकारी नीतियों से जोड़ना था। देश के हर जिले ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और सुशासन सप्ताह के दौरान सभी राज्यों के जिला कलेक्टर जन शिकायतों के समाधान के लिए तहसील मुख्यालय व पंचायत समितियों आदि में शिविर का विशेष आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय, उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से तय की गई है। केंद्र में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा, कोविड महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम सुशासन के सफल उदाहरण बनकर सामने आए। वहीं देश भर के हर जिले ने सुशासन सप्ताह में जन कल्याण के कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनकी निगरानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पोर्टल द्वारा की गई। पोर्टल पर सभी राज्यों के जिलों से लंबित जन शिकायतों का निवारण, राज्यों द्वारा निपटारा किए गए नागरिक चार्टरों की अपडेशन, निपटान किए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या, सर्वश्रेष्ठ पहलों के केस स्टडी को अपलोड करना, डैशबोर्ड पर अपेक्षित चित्र को अपलोड करना, सप्ताह भर चलने वाले अभियान से संबंधित आवेदन पत्र। इधर झारखंड में भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अटल जी ऐसे महान पुरुष थे जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। झारखंड को अलग राज्य दिलाने से लेकर आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम उन्होंने ही किया। एक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया है वह आज भी उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं उनके किए हुए
कामों को आज हम सब लोग आदर्श के रूप में देखते हैं। चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, चाहे भारत में परमाणु बम बनाने की बात हो, चाहे झारखंड। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इनमें अन्य लोगों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जमशेदपुर में भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भारत उदय के नाम पर संपूर्ण देश को जोड़ने का काम किया। दीदी आप भी दीजिए। भारत उदय के नाम पर संपूर्ण देश को जोड़ने का काम किया। एक ऐसा शासन उन्होंने दिया कि आज प्रतिपक्ष के लोग भी आज इनको श्रद्धा से याद करते हैं। इसीलिए आज के दिन में आज खुशी का दिन है, ये आज बड़ा दिन भी है और हम लोग जयंती भी मना रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित हुए सारे साथियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सोरेन ने रांची के जेल मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन भी मौजूद थे। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में चमरिया गेस्ट हाउस स्थित उनकी प्रतिमा पर सांसद विद्युत वरण महतो ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने निर्मल महतो द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। अलग राज्य को प्राप्त करें, अलग राज्य ही प्राप्त नहीं करें कि ऐसा एक समाज का निर्माण करें जिसमें कोई मानव जो किसी का ऊपर अन्याय अत्याचार ना करे, एक आदर्श राज्य स्थापित हो। लेकिन वर्तमान सरकार जो चल रही है वो हर तरफ से विफल है। आज जयंती है। देश में अब तक 415 ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का पता चला है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108, दिल्ली में 79 और गुजरात से 43 मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 115 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों और टीकाकरण की धीमी गति वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और पंजाब भेजे गए हैं। ये दल इन राज्यों में 3 से 5 दिन तक रहेंगे और कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करेंगे। इधर झारखंड में कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। कल रांची में कोरोना के 22 संक्रमित मिले हैं, जबकि पूरे राज्य में 55 संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 273 हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश दिया है। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 141 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की डोज दी जा चुकी है। 141.1 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन देश में 66.09 लाख कोविड टीकों की खुराक दी गई। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर की सफलता पर राज्य के मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय मिश्रा और पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। डॉक्टर विजय मिश्रा ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा का यह कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिले में एनीमिया के मरीज ज्यादा हैं। ग्रामीणों में आयरन और हीमोग्लोबिन की काफी कमी है।
उन्होंने कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन को अभियान चलाकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। टेस्ट भी किया, बाकी को क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही समझ में आ रहा था। तो एनीमिया के कारण जो जनरल फटीग है, कमजोरी है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, दम फूलना है, ये उनका एक मेजर प्रॉब्लम है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक किसी तरह का एक ड्राइव चलाना होगा इस एनीमिया के रीजंस को खोजने का, इसको करेक्ट करने का और फर्दर प्रिवेंट करने का। उपायुक्त सुशांत गौरव ने मेगा स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन के लिए मेडिका हॉस्पिटल की टीम और अपर महाधिवक्ता को धन्यवाद दिया। इस दौरान 1000 आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों के बीच वितरित किए गए। मौके पर ई श्रम कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य आपके द्वार वाला सिनेरियो न सिर्फ सिमडेगा, उनका सेवा भावना ये भी था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप बोलिएगा तो हम लोग कुर्डेग भी जाकर इसकी सेवा देंगे। और उनका जो झारखंड की अपर महाधिवक्ता दर्शना पोद्दार ने कहा कि समाज के पिछड़े वर्ग को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काफी हम लोगों ने कोशिश की है, ये एक शुरुआत है। आगे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग आगे दूसरे जिलों में भी काम करेंगे और यहाँ पर भी जो आगे हम लोग कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। सिमडेगा जिले के कुर्डेग जैसे पिछड़े इलाके में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन से बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने आज बोकारो जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समिति ने कई मामलों की समीक्षा की। समिति में विधायक मथुरा प्रसाद और नीरा यादव शामिल हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु के आगमन पर विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। क्रिसमस के मौके पर रांची के संत मारिया महागिरजाघर में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गिरजाघर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। क्रिसमस को लेकर जहां गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, वहीं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रार्थना की है, मेरी क्रिसमस, नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आई हूँ तो मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं सबको और मेरी क्रिसमस। रांची के संत मारिया महागिरजाघर में आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्रिसमस हम सबके लिए ईश्वर का अमूल्य वरदान है। और मैं यहाँ रांची के सेंट मैरीज कैथेड्रल से बोल रही हूँ। सबों को मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो नए वायरस आ रहे हैं, कोरोना के वायरस ओमिक्रॉन, यहाँ पे सब लोग इतिहास बरस रहे हैं और सब लोग पूरा शांति से मना रहे हैं। क्रिसमस को लेकर रांची ही नहीं पूरे राज्य में उल्लास देखा जा रहा है। गिरजाघरों में प्रार्थना सभा के साथ साथ केरोल भी गाए जा रहे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। तुलसी पूजन के दिवस पर आज रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हवाई अड्डा मार्ग स्थित एक होटल में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष आयोजन किया गया। तुलसी पूजन के उपरांत 30 दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया गया और उनके बीच गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं। ये अपने विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रकृति की उपासना करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है मरांगबुरु। राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर सोनाहातू प्रखंड के जिंतू गांव में स्थित है वह पर्वत
जहां आसपास के कई जिलों के आदिवासी परिवार मरांग बुरु पर्व मनाते हैं। मरांग बुरु में आदिवासी समुदाय की गहरी आस्था है और उनकी माने तो ये देवता बहुत ही शक्तिमान है। मरांग बुरु के माध्यम से धरती, पहाड़, वनों और अन्य जीवों की पूजा की जाती है। जिंतु मौजा के ग्राम प्रधान अजंबर मुंडा बताते हैं कि यहाँ मरांग बुरु की पूजा कब से हो रही है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले 70 वर्षों से वे मरांग बुरु की पूजा कर रहे हैं। बढ़िया से हम लोग मना रहे हैं और ये हम लोग त्योहार है ना, ये देवता बहुत शक्तिमान है। आज 4 युग से इनका पसंद भी है, चारों युग इनका मरांग का नाम है, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। गांव के शिक्षक सीताराम महतो कहते हैं कि इस पर्वत से उन्हें मौसम में होने वाली बारिश का पूर्वानुमान भी होता है, जिसके अनुसार किसान फसल की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए भी मरांग बुरु की पूजा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ लोग जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद इधर उसका पानी का धार चलता है। हम लोग कहते हैं कि पानी इस साल इसी तरीका से पानी होगा और हम लोग का जो सांस्कृतिक धरोहर है इसको भी हम लोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं। स्थानीय युवा बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ मरांग बुरु की पूजा होती है, जिसके बाद अन्य इलाकों में बुरु पूजा का दौर शुरू हो जाता है। वे कहते हैं कि आदिवासी संस्कृति में मरांग बुरु का विशेष स्थान है। क्षेत्र का जो पूरा जो सांस्कृतिक माहौल है उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब सबसे पहले यहीं पर मेला लगता है, तब जाके अन्य क्षेत्र में वो बुरु का एक दौर चलता है। संथाली भाषा में मरांग बुरु का शाब्दिक अर्थ होता है बोरो पहाड़ या बड़ा पर्वत, लेकिन यहाँ मरांग बुरु आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीनतम पर्व है, जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा होकर निकटतम सबसे बड़े पर्वत पर अपने आराध्य की पूजा करते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ गई है। महज 6 दिनों में 90 संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और उनकी पत्नी पुनीता सिन्हा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। दोनों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सांसद जयंत सिन्हा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। श्री सिन्हा ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की है। साथ ही इस अवधि में उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच कराने की अपील की है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ट्रैक्टर जब्त करने के बाद उन्होंने संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया है और जिला खनन पदाधिकारी को उचित कार्रवाई करने को कहा है। कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटकों को लुभाने के लिए 14 से 20 जनवरी तक वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किए गए टूरिज्म को समर्पित एक म्यूजिक वीडियो को उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन हुई शिक्षा व्यवस्था में सभी बच्चे समान रूप से शिक्षित हो सके, इसे लेकर झारखंड पुलिस की पहल पर मोबाइल दान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कोडरमा जिले में जरूरतमंद छात्र छात्राओं के बीच मोबाइल और लैपटॉप बांटे गए। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। राजधानी रांची से बोकारो और धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन होते हुए मुंबई तक चलने वाली रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब इस ट्रेन में सफर के दौरान यात्री फर्स्ट एसी का भी मजा ले सकते हैं। रेलवे ने इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। राजधानी रांची के चर्चित रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह और मुकेश कुमार सिन्हा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ 29 अप्रैल को कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी जांच करेगा।
54वीं सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता के लिए पलामू जिले से झारखंड टीम में 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पलामू की खो खो प्रशिक्षक रेशमा पांडे का चयन झारखंड बालिका टीम के कोच के रूप में किया गया है। सरायकेला खारसंवां जिले में आयोजित 7 दिवसीय कैंप के बाद इन खिलाड़ियों को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात। मुफलिसी की जिंदगी जी रही ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। इस योजना के कारण गरीबों और बेसहारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। रेगिस्तान में सूर्य की तपती गर्मी में किसी भूखे प्यासे को पानी मिलने पर जो खुशी मिलती है, वही खुशी गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास मिलने पर हो रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की महिला कंचन देवी प्रधानमंत्री आवास योजना पाकर भावुक हो जाती हैं। कंचन का कहना है कि बरसात के दिनों में जिंदगी नरक बन जाती थी। जब हमको सरकार दिया है तो अच्छे से अब हम रह रहे हैं। मेरा हर सपना पूरा हुआ और उसके चलते आज मेरा पक्का का घर बन गया और हम अच्छे से और खुशी से रह रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को प्रणाम। टिंगरवा गांव की अनीता देवी कहती हैं कि वो मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर थी। पति मजदूर हैं और उनकी हैसियत नहीं थी कि वे पक्का मकान बना सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। नहीं था मेरा पास, तो सरकार दिए घर तो बनाए। सुमित्रा देवी और देवन। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को किया संबोधित। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत देश का मूल मंत्र। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्मल महतो को किया याद। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर, हालात पर काबू पाने के लिए आएगी केंद्रीय टीम। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में क्रिसमस की धूम। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर गिरजाघरों में हुई विशेष साज सज्जा, प्रार्थना सभाओं का दौर जारी। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।